नमस्ते छात्रों, जीआरएस पर बने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी सुलभ भारती कक्षा 6। पाठ का नाम है कठपुतली। प्रस्तुत कहानी द्वारा जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाते हुए अंधविश्वास से दूर रहने का संदेश दिया गया है। मतलब हमारे समाज में अनेक अंधविश्वास फैले हुए हैं, जैसे काली बिल्ली द्वारा रास्ता काट जाना, किसी काम की शुरुआत होते ही किसी का छींक देना आदि। इस पाठ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने और अंधविश्वासों से दूर रहने का संदेश दिया है। तो चलो देखते हैं पाठ। शहर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न राज्यों की संस्कृति और शिल्पकला की तथा अन्य दुकानें सजी हुई थी। इनमें विविध कलाओं की विशेषताओं के दर्शन, खेल प्रदर्शनी, मौत का कुआं, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की दुकानें आकर्षित कर रही थी। प्रीति अपने मित्र तेजस, प्रसन्ना और मुरनोई के साथ महोत्सव देखने आई थी। देखो, शहर में आनंद महोत्सव यानी बड़ा सा उत्सव लगा हुआ था और उस महोत्सव में बहुत से मौत का कुआं, खेल प्रदर्शनी, छोटे बड़े झूले, कठपुतली का नृत्य और खाने पीने की कुछ दुकानें लगी हुई थी। और जो प्रीति नाम की जो लड़की है वो अपने मित्र तेजस, प्रसन्ना और मृण्मयी के साथ महोत्सव देखने आई थी। आइसक्रीम का आनंद लेते हुए वह कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने सूत्रधार की आवाज़ सुनकर रुकी। वह कह रहा था, आओ आओ सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, दिखाओ इसमें तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। तो प्रीति क्या कर रही थी, अपने मित्रों के साथ आइसक्रीम का आनंद लेते लेते वो कठपुतली के नृत्य की दुकान के सामने आई और सूत्रधार की आवाज़ सुनकर रुकी। वो क्या कर रहा था, आओ आओ सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, दिखाओ तुम चतुराई, कर लो आज मोटी कमाई। तो प्रीति ने देखा, बाजू में एक बोर्ड रखा था जिस पर लिखा था, आइए आइए हमें गलत साबित करके 1000 रुपये ले जाइए। प्रीति ने सोचा, ये कौन सा बड़ा काम है, चलो आज आजमाते हैं। प्रीति अपने मित्रों के साथ अंदर गई तो देखती क्या है, कुछ कठपुतलियाँ रंग बिरंगे पहनावे पहनकर आंखें मटकाती हुई इधर से उधर आ जा रही है। लोगों का स्वागत करती हुई सूत्रधार के वाक्य को दोहरा रही है। आवाज़ तो विद्यार्थियों की है, पर लगता है कि कठपुतलियाँ ही बोल रही है। तो प्रीति क्या करती है, अपने दोस्तों के साथ उस कठपुतली के जो खेल था वहाँ अपने दोस्तों के साथ जाती है तो देखती है कि कुछ कठपुतलियाँ रंग बिरंगे पहनावे पहनकर आंखें मटकाती हुई इधर से उधर आ जा रही है और स्वागत करती हुई सूत्रधार जो वाक्य कह रहा है उसी को वो दोहरा रही है। तभी यह कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई और कहने लगी, बहनों और भाइयों तथा साथ में आई भाभीयों, नमस्कार, प्रणाम, वेलकम। किसी भी नए कार्य का प्रारंभ नारियल फोड़कर किया जाता है। आइए हम भी अपने कार्यक्रम का प्रारंभ नारियल फोड़कर करते हैं। तभी क्या हुआ, एक कठपुतली हाथ में एक नारियल लेकर आई और कहने लगी कि सभी भाई बहन और भाभीयों, नमस्कार, प्रणाम और वेलकम। कोई भी कार्यक्रम जो होता है उसका प्रारंभ हम कैसे करते हैं, नारियल फोड़कर करते हैं। तो इस कार्यक्रम का प्रारंभ भी हम क्या करेंगे, नारियल फोड़कर ही करेंगे। उसने जोर से नारियल को जमीन पर पटका। अरे एक क्या, नारियल में से फूल। आश्चर्यचकित होकर कठपुतली बोली, देखो देखो अंधविश्वास, नारियल से फूल निकले। इस पर सूत्रधार बोला, देखो मित्रों, ये है हाथ की सफाई। सूत्रधार ने बताया कि नारियल में 3 छेद यानी कि आंखें होते हैं। उनमें से किसी एक छेद को सलाई की सहायता से खोलकर शाम को उसमें से मोगरे या चमेली की कलियां अंदर पहुंचाई जाती है। प्रयोग के समय तक वे खिलकर फूल बन जाते हैं, जिसे लोग अंधश्रद्धा समझते हैं। ऐसे ही बाल आदि का प्रयोग कर लोगों को डराते हैं। इतना कहते ही सभी कठपुतलियाँ कमर मटकाती हुई गाने लगती है, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई, नारियल ने जो खूबी दिखाई, देखो सबके सामने आई। तो छात्रों, कठपुतली क्या करती है, अपने हाथ का नारियल जमीन पर पटक देती है तो उसमें से क्या निकलते हैं, फूल निकलते हैं। तो सूत्रधार क्या कहता है कि वो फूल नारियल में कैसे पहुँचते हैं, जो नारियल में 2-3 छेद होते हैं जिसे हम उसके आंखें कहते हैं, उसे
3 छेद में से किसी एक छेद को सलाई की सहायता से क्या करता है, खोल कर शाम को उसे मोगरे या चमेली की कलियां उस पर अंदर पहुंचाई जाती है। और जब तक प्रयोग का जो कार्यक्रम है, समय है, तब तक वे फूल क्या होते हैं, कलियां खिलकर फूल बन जाते हैं। और लोग इसे क्या समझते हैं, अंधश्रद्धा समझते बैठे हैं। तभी ये काली बिल्ली इन कठपुतलियों के सामने से भागी और सारी कठपुतलियां ठिठक कर खड़ी हो गई। उनमें से एक मुंह पर हाथ रखकर बोली, हाय हाय, लो अब तो हो गया कार्यक्रम का बंटाधार। दूसरी कठपुतली बोली, क्यों, क्या हुआ बहना? पहली कठपुतली बोली, अरे देखा नहीं, काली बिल्ली ने रास्ता काटा। तभी सूत्रधार ने प्रवेश कर बताया, देखो, बिल्ली को वहाँ उसका प्रिय खाद्य चूहा दिखा, जिसे देख बिल्ली उसने पकड़ने को लपकी। उसने जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा। सूत्रधार ने इतना कहते ही कठपुतलियां आकर गाने लगी। देखो, तभी एक बिल्ली क्या होती है, उन कठपुतलियों के सामने से रास्ता काटती है। तो एक कठपुतली क्या कहती है कि तो चलो, आप कार्यक्रम का क्या हो गया, बटानदार हो गया। तो दूसरी कहती कि क्या हुआ? तो वो कहती है कि काली बिल्ली ने रास्ता काटा, यानी कि अपशकुन हो गया। तो जो सूत्रधार है वो कहता है कि वो रास्ते के पार उसका जो प्रिय खाद्य होता है, चूहा है, चूहे को देखकर उसने रास्ता लपका है। वो जानबूझकर तुम्हारा रास्ता नहीं काटा। इतना कहते ही कठपुतलियां आकर गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। बिल्ली मौसी जब सामने आई, भगदड़ सबने खूब मचाई। सारे दर्शक तालियां बजाने लगे। तभी एक कठपुतली अच्छी कर छींकती हुई आई। एक बार फिर नाचती हुई सारी कठपुतलियां डर कर रुक गई। तभी दूसरी बोली, अरे रे, फिर अपशकुन हो गया, आज तो सचमुच हमारा कार्यक्रम नहीं होगा। चलो चलो। तभी सूत्रधार उन्हें रोकते हुए बोला, दोस्तों, हम भी यही करते हैं और अपने कार्य को समय पर करने की बजाय या तो उसे विलंब से करते हैं या करते ही नहीं। परिणाम कार्य की अपूर्णता और नाम शकुन अपशकुन का। सूत्रधार अभी बात ही कर रहा था कि वह कठपुतली फिर से छींकी। अच्छी। सूत्रधार ने उस कठपुतली से पूछा, बहना कहाँ से आ रही हो? कठपुतली बोली, भैया, पास वाली लल्लन चक्की की गली से। तब सूत्रधार हंसते हुए बोला, आज लल्लन की चक्की पर हरि किशन दास ने कि यहाँ की शादी की मिर्ची पीसी जा रही है। जो भी उस गली से गुजरता है ऐसे ही छींकता हुआ आ रहा है। इधर सूत्रधार बात कर ही रहा था कि तभी दूसरी कठपुतली भी छींकती हुई बड़बड़ाती हुई आई, आज पता नहीं लल्लन क्या पीस रहा है, सारा मोहल्ला ही छींक रहा है। इतना सुनना था कि सारी कठपुतलियां नाचकर गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, शकुन अपशकुन की है लड़ाई। छींकों ने जब होड़ मचाई, काम की गति क्यों हमने रुकवाई। अब दर्शक भरपूर मजा लेने लगे। सूत्रधार बोला, मित्रों, आपने देखा, हर घटना के पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक या व्यवहारिक कारण होता है, जिसे हम शकुन अपशकुन का नाम देकर समय पर अपना काम नहीं करते हैं, जिसका असर हमारे काम पर पड़ता है, उचित फल हमें नहीं मिलता है। अंत आपसे प्रार्थना है कि कृपया कुप्रथा से बचें। अंत में सभी कठपुतलियां एक साथ मंच पर आकर गाने लगी, देखो देखो सारे बहन भाई, करो शकुन अपशकुन की खत्म लड़ाई। घर घर विज्ञान ने रोशनी फैलाई, जन जन के मन में अंधश्रद्धा भगाई। इस मजेदार बात को लेकर प्रीति बड़ी ही खुश हुई। वह अब घर जाकर बुआ से बताएगी, विश्वास करो, अंधविश्वास नहीं। तो छात्रों, इस पाठ से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे समाज में अनेक अंधविश्वास फैले हुए हैं, जैसे काली बिल्ली द्वारा रास्ता काट जाना, काम की शुरुआत होते ही किसी का छींक देना आदि। तो इस पाठ में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने और अंधविश्वास से दूर रहने का संदेश दिया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, वैज्ञानिक को दृष्टिकोण अपनाना है और अंधविश्वासों से दूर रहना है।